हेलो 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 वेलकम आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और सब कुशल मंगल होगा। Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, cause you got me holding. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ वो घटनाओं के बारे में जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं। भले ही वो हमें समझ में आए या ना आए, भले ही उसमें कोई लॉजिक हो या ना हो, भले ही वो हम सबके भेजा का भेजा फ्राई करके उसके ऊपर से बाउंसर डाले, पर फिर भी हम सब उसी के नाम की जाप करते रहेंगे। और ये जो ट्रेंड वर्ड है, इसका मतलब हमारे गूगल चाची के हिसाब से एक अचानक सा बदलाव होता है, पर ये हम इंडियंस पे कोई फ़र्क नहीं डालता। क्यों? क्योंकि साले इंडिया में कुछ भी ट्रेंड हो जाता है और कुछ कुछ तो ऐसे चीज़ ट्रेंड करता है जैसे साले उसकी परिभाषा तो छोड़ो, उसका मतलब ही ट्रेंड क्यों हुआ है समझ में आ जाए बहुत है। जैसे टिकटॉक के कुछ सोन पापड़ी उंगलियों से गोली चलाते हैं, ये अपने आप को रोबोट मूवी देखने के बाद रजनीकांत के कौन से औलाद समझने लगे पता नहीं, पर साले उंगलियों से गोली चलाना ज़रूर सीख गए हैं। अगर साले उंगलियों से गोली चलाओगे, गोलियां क्या कलाई में रिलोड करोगे? और फिर आता है पिछवाड़े में पानी डाल के मुंह से निकालना। ये कौन से जात के चूतिए हैं कि हर काम उल्टा ही कर रहे हैं और साले कुछ दिनों बाद पिछवाड़े का काम करने के लिए मुंह को सौंप देंगे और मुंह से टट्टी निकालना चालू कर देंगे। फिर आता है पाउडर उड़ा के ड्रेस बदलना। That first beat is right on time, right on top, like they say that, they say that, like they say that. ये साले वो लोग होते हैं जो भले ही महीनों से नहीं नहाए होंगे, पर साले अपने आप को चंदन के पेड़ से कम नहीं समझते। और तुम्हें तो इनसे पानी की बचत करना सीखनी चाहिए। साले पानी के बचत के हिसाब से हमें पानी कम यूज़ करना चाहिए, पर ये साले पूरा यूज़ करना बंद कर देंगे। और इस हिसाब से अगर इनसे कोई गिरता हुआ इंसान अपना हाथ, उनका हाथ मांगेगा कि भाई मदद कर दो, तो ये मदद नहीं करेंगे, अपना पूरा हाथ काट के दे देंगे, बोलेंगे भाई ले लो मेरा हाथ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जहां घुसाना है घुसा लो। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे इसके अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं जहाँ पे जूते उड़ा के ड्रेस बदले जा रहे हैं। ये साले जूते उड़ा के ड्रेस बदलने के चक्कर में अपने आप को कितने बार जूते मारते होंगे पता नहीं। सालो तुम लोग का मुंह मेकअप से जितना लाल नहीं होता उतने जूते खा के लाल हो गया होगा। और फिर ऐसा चलते चलते अगले महीने ये दूसरा ट्रेंड निकाल देंगे कि पात के पैंट बदलना चाहिए। और ऐसे ही कुछ ट्रेंड्स हैं जिसने एक टाइम पे मेरे दिमाग की दही नहीं, सालों ने मेरे दिमाग के दही भल्ले बना दिए थे। उस टाइम पे मुझे सही में समझ में नहीं आया था कि मैं सांस कहाँ से लूँ और पादू कहाँ से। मन तो करता था सालों का पकौड़ा बना के तेल में फेंक दूँ। एक तो पहली बात समझ नहीं आती कि ये लोग इतने उल्टे खोपड़ी के कैसे हैं कि कुछ भी ट्रेंड पे ले आते हैं। और इंडिया सिर्फ वो एकमात्र देश है जहाँ पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे रणवीर सिंह जैसे लोग रहते हैं जो कोट के ऊपर साड़ी पहन के दादाजी की छड़ी पकड़ के अपने आप को कूल डूड समझने लगते हैं। और ऐसे ही ट्रेंड्स में एक था जेसीबी की खुदाई। साले इसे किसने ट्रेंड करवाया कुछ नहीं पता, पर यह चमत्कारी घटना मेरे दिमाग में छप चुका है पूरा। और इसी के कारण से मुझे आज पता चला कि जेसीबी खोदने के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं तो मुझे तो आज तक लगता था कि मैं बड़ा होकर अपने बाबू सोना जादू टोना के साथ अक्षय कुमार बन के जेसीबी पे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाऊंगा। सालों जेसीबी बनाई गई है खोदने के लिए। और ये लोग जो हर दूसरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालते थे ना, मैंने जेसीबी की खुदाई देखी है, सालों मुझे तो लगता है ये लोग कोई दूसरे ब्रह्मांड से गुलाटी मार के यहाँ पे आए हैं और इनके धरती पे जेसीबी खोदने के लिए नहीं, भेड़ बकरियां चराने के लिए यूज होती है। और अभी कुछ दिनों पहले आया था विनोद। साले इसने मतलब नाक पे इतना दम कर दिया था कि साला दिमाग का कसम से पकौड़ा बन चुका था और मन कर रहा था इस विनोद को पकड़ूं और 2-4 चपाटे मारूं सालों को। और एक ट्रेंड इंडिया में वायरल हुआ था डालगोना कॉफी के नाम से। उस टाइम पे लॉकडाउन लोगों के सर पे इतना चढ़ चुका था कि लोगों को और कुछ समझ में नहीं आता, और लोगों को डालगोना में इतना ऑर्गेजम मिलने लगा कि हर दूसरा आदमी डालगोना पीने लगा। और इससे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि सोच लो तुम्हारे पास चावल और दाल है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी कैसे खाएंगे? दोनों को मिला के।
पर ये वो चूतिए हैं, ये दोनों को मिला के नहीं खाएंगे, ये चावल अलग खाएंगे, दाल अलग से निकलेंगे, फिर बोलेंगे कि ये एक नया ट्रेंड है। ये साले कौन से उल्टी पैदाइश का आदमी है कि हर चीज़ को उल्टा ही करना पड़ता है इन्हें। और ये डालगोना कॉफ़ी में मतलब पहले तो अपने हाथ की माँ बहन करो वो कॉफ़ी फेंट फेंट के टट्टी की शक्ल देने में, और फिर पीने से पहले उसके दूध के ऊपर टट्टी जैसे ही रखो जैसे लगे कोई दूध के ऊपर टट्टी करके चला गया। और ये डालगोना के टाइम पे मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई और ट्रेंड आ जाएगा जिसमें लोग अपने पैर से खाना खाएंगे और बोलेंगे देखो मैंने अपने दाहिने पैर से खाना खाया, तुमने अपने बाएं पैर से खा के दिखाओ। और फिर आते हैं हमारे बिग बॉस के लेजेंड हिंदुस्तानी भाऊ। चपा चप चपा चप चपा चप चपा चप, समझा? मतलब इंडिया वो देश है जहां लोग अपने कहीं की फ्रस्ट्रेशन और कहीं निकाल देंगे और वो एक ट्रेंड बन जाता है और हम उसे वायरल भी करते रहते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तानी भाव, ये क्या करते हैं कुछ नहीं पता, बस ये एक ही काम करते हैं, पाकिस्तानियों को गाली देते हैं। इनका एजेंडा एक है कि ये कुछ पाकिस्तानी पिकाचुओं को पकड़ते हैं और अपने गालियों की रसमलाई में डुबोकर अपने आप को हलवाई समझते हैं, और बस उनकी ये पवित्र गालियाँ सुन के हम इतने मनमोहित हो जाते हैं और ये गालियाँ हमारे कानों में ऐसे ही काला जादू कर देती है कि हम इसे हर एक दिन वायरल करते रहते हैं और हर जगह पे फैलाते रहते हैं। और इनका बस एक ही एजेंडा है, पहले तुम इन्हें गाली दो फिर ये तुम्हें गाली देंगे, फिर तुम इन्हें गाली दो फिर ये तुम्हें गाली देंगे, और ये सिलसिला प्यार का चलता ही रहेगा। और मतलब सोच लो एक मूवी बनी हिंदुस्तानी भाव के ऊपर, तो मूवी के स्क्रिप्ट कैसे होंगे, उसमें हिंदुस्तानी भाव रहेंगे और विलन के रोल में कुछ पाकिस्तानियाँ रहेंगे, जिसमें हिंदुस्तानी भाव पाकिस्तानियों को थप्पड़ मारेंगे, फिर पाकिस्तानियाँ हिंदुस्तानी भाव को थप्पड़ मारेगा, फिर हिंदुस्तानी भाव पाकिस्तानियों को गाली देंगे, फिर पाकिस्तानियों हिंदुस्तानी भाव को गाली देंगे, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा पूरे 3 घंटे तक नॉन स्टॉप। अगर आप बीच में उठ के 3 घंटे के बीच में मांग लो कि भाई मुझे इंटरवल चाहिए, मैं इतना नहीं सह सकता, तो आपको एक ही डायलॉग सुनने के लिए मिलेगी, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में बोल। और फिर वो गालियों से भरी मूवी दमदार हिट होगी, सुपर डुपर हिट होगी, सलमान खान के, आमिर खान और शाहरुख खान के मूवीज को भी पीछे छोड़ देगी, इतनी हिट हो जाएगी। और उसे हिट कौन करेंगे? हम जैसे जनता। और फिर आखिरी में आती है हमारी और आपकी, हम सब की प्यारी कोकिला बेन। इनका चाहे कुछ हो या ना हो पर डायलॉग फेमस हो गया। साले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं किया होगा जितना इनका डायलॉग रसोड़े में कौन था सस्पेंस क्रिएट कर चुका है आजकल। और जो लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना रसोड़े में कौन है बोल के, साले इनको तो या तो पता नहीं होगा कि रसोड़े में होता क्या है या रसोड़े में जाते कौन है और ये क्यों जाते हैं, या तो इनके घर में किचन ही नहीं होगा। सालों पिछले महीने विनोद का नाम ले लेके चुतियापा कर रहे थे और अब रसोड़े में कौन है लेके चुतियापा कर रहे हो। साले जिसे देखो रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। अबे साले रसोड़े में तेरी दादी थी, खाना बना रही थी, तेले रही है। और कोई रसोड़े में कौन है नहीं पूछता। ये लोग थोड़े एडवांस लेवल के चूतिया होते हैं। ये पूछते हैं राशि ने चने कुकर से उतार क्यों दिया और खाली कुकर गैस पे क्यों चढ़ा दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अबे साले सुअर के बिछड़े हुए भाई, उसने चने उतारे हो या भिंडी उतारी हो, तेरे अंडों के चने क्यों बन रहे हैं? तू अपने चने संभाल ना, वो अपने चने संभाल लेगी। और इसी कारण से सबसे ज़्यादा डिसलाइक पाने के बाद भी इस चने का वीडियो भी ट्रेंडिंग पे था यूट्यूब पे। मेरा एक छोटा भाई है, वो कोई गाने से या मूवी से ढिशियाँ वर्ड सुन लिया है गोली चलाने का, पर वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो हर जगह वो ढिशकियों को ढिचिंग ढिचिंग करके बोलने लगता है। और ये आदमी के बस चले ना, ये जो लोग ट्रेंड बनवाते हैं इनका बस चले ये ढिचिंग भी ट्रेंड कर दे। आज मैंने ढिचिंग किया, कल तुम ढिचिंग करो। मैं आज ढिचिंग करके इसको नॉमिनेट करती हूँ, ये इसको ढिचिंग करेगा, मैं आज इसको ढिचिंग करता हूँ, चलो घूम घूम के सबको ढिचिंग करते रहते हैं। अबे सालों क्या ट्रेंड करवा रहे हो उसका मतलब तो पहले समझ लो। अबे साले तभी मेरा माफ करना। बस यार थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को चने की तरह उबाल दो और उसको लाल से ग्रे कर दो, और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम ट्रेंड बनाने वालों में से हो या ट्रेंड झेलने वालों में से। और वीडियो अगर कुकर की तरह अगर आपके दिल में उतरी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना।